वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। सोलर प्लेट जब लोग लगवाते हैं उनके माइंड के अंदर कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, जनरेट हो रही होती हैं, वो आज एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट नंबर पर जो उनके माइंड में चीज़ चल रही होती है कि हमारे घर का बिल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। एक तो ये चीज़ उनके माइंड में चल रही होगी। सेकेंड नंबर पर जो उनके माइंड में चीज़ चल रही है कि वेदर खराब होने की सूरत में हमारे घर का लोड जो है वो जीरो हो जाता है। एक तो ये चीज उनके माइंड में होगी। थर्ड नंबर पर उनके माइंड के अंदर जो चीज चल रही है वो आ जाती है, हमारे घर की जो मेंटेनेंस, प्लेट की जो मेंटेनेंस वो हम ना भी करवाएं तो हमारी इफिशिएंसी, हमारा जो रिस्पॉन्स है सोलर का वो बहुत अच्छा चलता रहेगा। ये चीज उनके माइंड में चल रही होती है। तीनों चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तीन तरह की जो माइंड के अंदर उनकी चीजें जो चल रही हैं वो एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आ जाती है, सोलर प्लेट लगाने से आपके घर का बिल जो है वो जीरो कभी नहीं होगा। कुछ ना कुछ लोड आपके मीटर पर जाता होगा, ये जीरो कभी नहीं होगा। जीरो आपका बिल कभी नहीं आएगा, क्योंकि सोलर जाए जो सा मर्जी आपने अच्छे से अच्छा लगाया हो, अच्छे से अच्छा वर्किंग की हो, अच्छे से अच्छा उसका वर्किंग की हो, लेकिन आपका बिजली का बिल जीरो कभी नहीं आ सकता। ये आपके माइंड से चीज निकलनी चाहिए कि जीरो बिल आ जाएगा, हमने सोलर सिस्टम लगा दिया है या हमारे घर का लोड जीरो हो चुका है, लेकिन बिजली का बिल आपका कभी जीरो नहीं आएगा। एक तो ये चीज होगी। सेकंड नंबर पर वेदर इफेक्ट। अगर आपके माइंड में ये है कि मौसम खराब है या बारिश है, उस सूरत में अगर आपके सोलर की इफिशियंसी जीरो हो जाती है, ये आपके माइंड में चीज गलत है। सोलर की इफिशियंसी जीरो नहीं होती, इफिशियंसी होती है लेकिन थोड़ी सी इफिशियंसी कम हो जाती है। बाकी वो रिस्पॉन्स जैसे धूप की सूरत में दे रहा होता है उसी तरह ये रिस्पॉन्स दे रहा होता है। जीरो इफिशियंसी कभी नहीं होती। ये आपके माइंड में चीज होनी चाहिए। आप अक्सर ये चीज सोचते हैं कि बारिश हो रही है, हमारा सोलर सिस्टम पर जो है रिस्पॉन्स जीरो हो गया होगा। नहीं, कुछ ना कुछ इफिशियंसी वो दे रहा होगा जो रिटर्न की सूरत में आपको मिल रही होगी, ये लाजमी देगा। और इसके बाद आ जाता है, थर्ड नंबर पर जो चीज आ जाती है वो आ जाती है इसकी क्लीनिंग। अगर आप सोलर सिस्टम की क्लीनिंग नहीं करवाती, आपके माइंड में है कि हमारी तो इफिशियंसी बिल्कुल ठीक चल रही है, अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, हमें जरूरत ही नहीं है सफाई करने की। जैसे आप एसी की मेंटेनेंस करवाते हैं, अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस करवाते हैं, इसी तरह आपको सोलर प्लेट की भी मेंटेनेंस करनी चाहिए, इसकी क्लीनिंग करनी चाहिए, इसकी इंस्पेक्शन करनी चाहिए। आया कि इस प्लेट के ऊपर डस्ट बहुत ज्यादा तो नहीं आ गई, आया कि इसकी जो जो है इन्वर्टर है, इसकी केबल्स चेक करें, कोई इसके अंदर कोई मिसिंग तो नहीं कर रहा। ये आपने महीने में एक बार लाजमी चेक करें। मैं सजेस्ट करता हूं कि आप अपने महीने के अंदर एक बार सोलर प्लेट की इंस्पेक्शन करें। आप नीचे जो वायर जाके लगती है हमारी बैटरीज को या इन्वर्टर को लगती हैं, वहां जाके चेक करें कि लूज पॉइंट तो नहीं हो गया, वहां से कोई ब्लैक का ब्लैक शो तो नहीं कर रहा, पॉइंट्स ब्लैक तो नहीं शो कर रहे। ये आप इसकी मेंटेनेंस करेंगे। आप इसकी मेंटेनेंस करने से आपको इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। आपको इसकी केयर करने से आपके सामने कोई फॉल्ट आ रहा होगा वो आप ट्रेस आउट हो जाएंगे कि ये फॉल्ट आने वाला था, इसको मैंने जल्दी जजमेंट कर लिया, इसको जल्दी रिकवर कर लिया। आपको चाहिए महीने में एक बार अपने सोलर प्लेट की क्लीनिंग करें, इसको बंद करके नीचे से बंद करें, और जब ये धूप ना हो उस सूरत में इसकी इंस्पेक्शन करें और तमाम प्लेट्स को क्लीन करके और अपना रिजल्ट को अच्छे से अच्छा करें। जैसे आप अपने अदर इक्विपमेंट को साफ करते हैं, अदर चीज़ों को साफ करते हैं, इसी तरह इसकी भी मेंटेनेंस करें। इससे आपके घर की सोलर प्लेट का रिस्पॉन्स अच्छे से अच्छा हो जाएगा। मेरी आज की जो वीडियो थी, ये आपके माइंड के अंदर जो तीन तरह के क्वेश्चन जनरेट हो रहे होते हैं कि वापडा इस्तेमाल नहीं करे तो हमारा सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करने से हमारा बिजली का बिल जीरो आ जाएगा, ये अपने माइंड से बात निकाल लें। सेकेंड नंबर पर जो है, आप वेदर की सूरत में अगर आप जो है सोचते हैं कि हमारी इफिशियंसी जीरो हो गई है, ये इफिशियंसी थोड़ी सी कम हुई है लेकिन जीरो नहीं हुई। थर्ड नंबर पर जो चीज आपके माइंड में थी वो ये थी कि हम इसकी क्लीनिंग नहीं करेंगे तो हमारी इफिशियंसी तो बिल्कुल ठीक चल रही है, लेकिन एक टाइम के बाद आकर इसकी इफिशियंसी कम से कम होती जाएगी, जिससे क्या होगा, रिस्पॉन्स के साथ साथ आपको टेंशन भी क्रिएट हो सकती है। वो ये हो सकती है कि डस्ट ज्यादा हो जाएगी, आपकी वो जो शीशा है या वो जो ग्लास है उसके ऊपर डस्ट जमना शुरू हो जाएगी, फिर आपको ज्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी। अभी जो नॉर्मल नॉर्मल वर्किंग है सो आप करके आप इसकी क्लीनिंग कर लेंगे, ये आपका टाइम भी बचेगा और आपकी जो है
प्लेट जो है वो सिक्योर ही हो जाएगी। ये मेरी वीडियो थी आज की। आपको मेरा वीडियो बनाना कैसा लगा? मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे शेयर करता रहता हूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो, आप इस पर वर्किंग करके अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकें। मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को इसी तरह वॉच कीजिए। मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे शेयर करता रहता हूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।